अनादिकाल से हम लोग इस शरीर के साथ में जो 5 इंद्रियां और जो मन मिलते आ रहे हैं उसके अंदर ही उलझे हुए हैं और उसका प्रयोग हमने बाहर की तरफ ही किया हुआ है, जो कि मैं उसको उपयोग ना कहकर दुरुपयोग कहूँगा, क्योंकि हमने उसका गलत प्रयोग किया हुआ है। और वहाँ पर आचार्य महाराज ने तो ये कह दिया कि बोले 4 कसाय और वासना ने मिलके मनुष्य को बिल्कुल अपंग ही कर दिया है। जैसे कि क्रोध कसाय की बात आती है तो क्रोध कसाय ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। क्यों? क्योंकि क्रोध आने पर वो ना पति को देखता है, ना पुत्र को देखता है, ना माता को देखता है, ना बहन को देखता है, किसी को नहीं देखता, बस क्रोधासक्त होता है और अपने उपकारी पर भी अनुपकार कर बैठता है। क्रोध आने पर तो उसे अंधा बना दिया, उसे कुछ नजर नहीं आता, बस उसे तो क्रोध आता है तो खत्म। अब दूसरी कसाय काम कसाय की बात आती है तो नहीं, मान कसाय, तो मान कसाय ने मनुष्य को बहरा बना दिया है। मान के वशीभूत होकर वो अपने आप को इतना ऊपर समझ लेता है, इतना ऊपर समझ लेता है कि उसके कान इतने बड़ी बातों को भी नहीं सुन पाते, जो सत्य है उसको सुन नहीं पाते, सुनना नहीं चाहता फिर वो किसी की। वो सोचता है कि जो मेरे पास है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, किसी और की बात स्वीकार नहीं करना चाहता, उसको बहरा बना दिया। अब आती है मायाचारी की बात। तो मायाचारी के वसात होकर जो मनुष्य है या जो जीव है वो झूठ बोलने लगता है। अब झूठ बोलने लगता है तो उसकी बात पर उसकी माँ भी विश्वास नहीं करती, जो उसकी जन्मदात्री है वो भी विश्वास नहीं करती, तो माया कसाई ने उसको गूंगा बना दिया। अब बची लोभ कसाय। अब लोभ के वशीभूत होकर वो अपना अच्छा बुरा सब भूल जाता है, अपनी इज्जत वगैरह सब भूल जाता है। तो वहां पर नाक चली गई, यानी कि अब घ्राणेंद्रिय के बिना हो गया, बेशर्म, बिल्कुल बहुत अच्छा शब्द है, बेशर्म हो गया और लज्जा रहित। और अब आई वासना की बात। तो वासना के वशीभूत होकर वो अपने कायिक बल को और मानसिक बल को इतना क्षीण कर लेता है कि स्पर्शन इंद्रिय और मन के अंदर अपने आप को शून्य महसूस करने लगता है। वो सोचता है कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वही अच्छा है और इसको, इंद्रियों को व्यर्थ कर देता है। कायिक बल खो दिया ना उसने स्पर्शन विषयों में, और अनादि से यही करता आ रहा है। और देखा जाए तो क्या कर रहा है, जिह्वा इंद्रिय का प्रयोग कर रहा है बाहर के रस चखने में, आंखों का प्रयोग कर रहा है बाहर के वर्णों को देखने में, इससे महसूस करता है नरम है, कड़ा है, हल्का है, भारी है, रुखा है, चिकना है, यही महसूस करता है और कुछ महसूस नहीं करता। और कानों से जो प्रिय लगता है वो सुनने का प्रयास करता है बस। और अनादि से उसने अपनी तरफ ध्यान देने का प्रयास नहीं करा और बाहर पर को देखता है, इसीलिए वो व्यभिचारी कहा जाता है। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को छोड़कर यानी कि शरीर की तरफ भी ध्यान दे रहा है तो वो व्यभिचारी है, वो ब्रह्मचारी नहीं है। कुंद स्वामी तो ये कहते हैं। उपयोग कहां करना था? जो अरूपी है, अरस है, अवर्ण है, अगंध है, अशब्दी है, उसको देखना था। अपनी आंखों को बाहर की तरफ ना लगाकर अंदर की तरफ देखना था। इन पुद्गल के प्रयोग से, माध्यम से नहीं। ये तो पुद्गल की है, आंखें आपकी थोड़ी है, कान आपके थोड़ी है, नाक आपकी थोड़ी है, पुद्गल की। इसके अंदर जो क्षयोपशम है वो आपको दिया गया था कि ताकि आप जो देखने योग्य है उसको देखे, जो सुनने योग्य है उसको सुने, जिसका स्वाद लेना है उसका स्वाद ले। पर आप लोग संसार के स्वादों में, संसार की भौतिकताएं देखने में, संसार के गान सुनने में और संसार की मनोहर वस्तुओं को सूंघने में आपने अपने क्षयोपशम को व्यर्थ कर दिया, जीरो बना दिया, शून्य बना दिया। आपने अपनी आत्मा को जो अरूपी था उसको देखने का प्रयास नहीं किया,
वो कुछ कह रही है, उसको सुनने का प्रयास नहीं किया, अनादि से पुकार रही है आपको, आवाज लगा रही है, अपने आत्मरस का, ज्ञान दर्शन का आस्वादन करने का कभी इस जीवाइंद्रिय से प्रयास नहीं किया, और फिर ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। कैसे हो पाएगा? आचार्य अमित गति सागर का महाराज का नाम तो सबने सुना होगा। आज ये जो साल चल रहा है अमित गति आचार्य महाराज का 1000वां वर्ष चल रहा है समाधि हुए, ठीक है, 1000वां वर्ष चल रहा है। उन्होंने लिखी भावनाद्वात इंसिका, वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे उन्होंने, एक अमित गति श्रावकाचार भी लिखा, मरण कंडिका का भी लेखन किया उन्होंने, फिर धर्म परीक्षा का भी लेखन किया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन एक उन्होंने लिखा सबसे उपयोगी और सबसे महत्व का, हम सब जो रोज जिसका पाठ करते हैं, भावनाद्वात इंसिका सामायिक पाठ, भावना 32, उसके अंदर उन्होंने एक कारिका में लिखा, यो दर्शन ज्ञान सुख स्वभाव समस्त संसार विकार बाह्य समाधिगम्य परमात्म संज्ञ सदेव देवो हृदय ममास्तम। क्या लिखा? जो दर्शन और ज्ञान रूपी स्वभाव से संयुक्त है और संसार के जितने भी बाह्य पदार्थ है, विकार है, उनसे दूर है, उनको परमात्मा की संज्ञा दी। और अभी परमात्मा के लिए कहा जो अपनी आत्मा में रमण कर रहा है वो परमात्मा है। देखो कह दिया समस्त संसार विकार बाह्य, समस्त संसार के जो विकार है ना वो बाह्य है, उनको छोड़ दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब किधर ध्यान दिया? अपनी आत्मा की तरफ। परमात्मा संज्ञा तब मिली जब आप अपनी आत्मा को, जो अरूपी है, अरस से भरी है, अगंध से भरी है, अशब्द से भरी हुई है और अस्पर्श से भरी हुई है, उसका स्पर्श कर लोगे, उसका स्वाद ले लोगे, उसको सुन लोगे, उसको देख लोगे और उसी को सूंघ लोगे, तब आत्मा में रमण यानी कि अपने ब्रह्म में रमण होगा। पर हम क्या करते हैं? वासना, ये वासना जो शब्द है, ये शब्द आप इसको काम के अर्थ में मत लगाइए। वासना का अर्थ क्या है? जहां पर सुख का एक क्षण, एक कण मात्र भी वास ना हो, वो वासना है। सुख का कण मात्र भी वास ना हो, वो वासना है। क्यों? क्योंकि आपने और हमने आगे भी कहा था, आपसे आगे भी हमने कहा था कि जब तक आप कर्म से बद्ध है यानी कि संसार में है, वहां तक संसार में आपको एक कण, तिल के अंदर, एक तिल के अंदर जितना तेल है ना, उतने कण के बराबर भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये संसार में आप क्यों हैं? क्योंकि आपके अंदर कर्मों का वासना काल चल रहा है, और ये कर्मों का वासना काल रहेगा, वहां तक आपको सुखाभास होगा लेकिन सुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सुख का कण मात्र भी वास नहीं है, दुखों का ही वास है। इसीलिए और आगे और लिखते हैं आचार्य अमित गति सागर, वहां पर लिखते हैं न स्पर्श्यते कर्म कलंक दोषे यो ध्वांत संघे रिव तिग्मि रश्मि निरंजनम नित्य मनेकमेकम तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। कैसे भगवान की शरण को जाता हूं? कि जैसे सूर्य का प्रकाश को अंधकार स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश होगा अंधकार भाग जाएगा। वैसे ही जो अपनी आत्मा में ज्ञान दर्शन रूप के अंदर निरंतर रमण कर रहे हैं, चर्या कर रहे हैं, ऐसे नित्य निरंजन यानी कि अंजन से रहित और एक और अनेक, एक इसलिए क्योंकि उनकी आत्मा एक, अनेक इसलिए क्योंकि हम सबके अंदर वो विद्यमान है, ऐसे भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं, उसी को ब्रह्मचारी कहा। क्योंकि सारा जो खेल है वासना को लेकर है। वासना जहां पर सुखों का वास नहीं, और वहां पर क्या कह दिया? अब कर्म भी नहीं है, नित्य है, कभी कर्म आएंगे नहीं। क्योंकि कह दिया ना, जैसे सूर्य के प्रकाश को अंधकार स्पर्श नहीं कर सकता, वैसे उनकी शुद्ध आत्मा को अब क्या स्पर्श नहीं कर पाएंगे?
कर्म कलंक स्पर्श नहीं कर पाएंगे। न स्पर्श्यते कर्म कलंक दोषे, अब उनको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जब अरहंत अवस्था में थे तब भी स्पर्श नहीं कर पा रहे थे। आश्रव तो था, पर कौन सा आश्रव था? इर्यापथ आश्रव था, आया और चला गया, एक समय का। पर हम क्या कर रहे हैं? हम उस तरफ ध्यान देने का प्रयास नहीं कर रहे। हम अभी भी इन दृष्टियों का प्रयोग बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं किया अभी भी हमने। हम बाहर की तरफ ही देखना चाहते, अंदर देखना नहीं चाहते। और जब अंदर देखेंगे तभी ये कार्यकारी होगा। उसके लिए भी आचार्य महाराज ने लिखा, ये जो लिखा गया भावनाद्वात संस्थितिका, वो कहीं पर से भी, कहीं से भी उठा के आप पढ़ लो, पूरा अध्यात्म के साथ भरा हुआ है। उसके लिए भी आचार्य महाराज ने लिखा, क्या लिखा उपाय के रूप में? क्या सोचना? न संस्तरोस्मा न तृणम न मेदिनी विधानतो न फलको व निर्मित यतो निरस्ताक्ष कषाय विद्विष सुधीभिरात्मेव सुनिर्मलो मत। क्या कह रहे? विधान से तो देखा जाए, नियम से तो देखा जाए तो संस्तर, स्मा यानी पत्थर, अस्मा यानी पत्थर, तृणम यानी तृण की वो गादी, मेदनी यानी जन का समूह, और फलको यानी जो काष्ठ का निर्मित पाटा है वो, ये कोई भी समाधि का साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब बाहरी चीजें हैं, ये सारी ही चीजें बाहरी है। समाधि का साधन तो क्या है? केवल कसाय रहित आत्मा, कसाय रहित आत्मा जो समाधि के योग्य है, समाधि गम्य है। इसीलिए क्या करना चाहिए? न संस्तरो भद्र न समाधि साधनम न लोक पूजा न च संग मेलनम यतस्ततोध्यात्म रतो भवानिशम विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासनम। कैसे कि ये जो संस्तर है, ये लोक पूजा है, ये संगों का मिलन है, ये कुछ भी समाधि का साधन नहीं है। तो इन सबको छोड़ना चाहिए और कहां पर? अपने आत्म स्वभाव में लीन होना चाहिए। ये सारे ही उपाय ब्रह्मचर्य के कहे गए हैं, पर हम लोग जिसको ब्रह्मचर्य मानते हैं वो व्यवहारिक ब्रह्मचर्य है, क्योंकि वहां पर की अपेक्षा से हमने दूसरे पुरुष की अपेक्षा से, दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा से हमने जाने से रोका। पर उत्तम ब्रह्मचर्य तो वही है कि जो अपनी आत्मा में, इस शरीर में को भी पर मानकर अपनी आत्मा में रमण करे, अपने इंद्रियों का प्रयोग अपनी आत्मा के लिए करे। जो क्षयोपशम प्राप्त हुआ है उसको क्षायिक में परिवर्तित करने का प्रयास करे। और फिर आगे कहते हैं, न संति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषाम न कदाचनाहम इत्थम विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यम सर्वा स्वार्थे सदा स्वस्थ्य सदा तव भद्र मुक्ति। क्या कह रहे हैं? कि ये जो बाह्य चीज है ना, ये कभी मेरी हुई नहीं है, ना मैं कभी इनका हो पाऊंगा। क्या 3 काल में संभव है कि ये शरीर आत्मा रूप हो जाए या आत्मा शरीर रूप हो जाए? 3 काल में संभव है क्या? तो फिर क्यों इसके अंदर उलझ रहा हूं मैं? क्या मेरे लोक पूजा से या लोगों के भीड़ इकट्ठा करने से या संघों के सम्मेलन करने से क्या मैं गुरुजी का स्थान ले पाऊंगा? गुरुजी की समाधि में कोई कार्यकारी बन पाऊंगा? या वो मेरे लिए कुछ कार्यकारी हो पाएंगे? हाँ, बाह्य सहायक जरूर बन जाएंगे, पर जो भी क्रिया होगी वो उनकी आत्मविशुद्धि से ही होगी, ये निश्चितता से समझिए। इसीलिए तो जब भगवान को मोक्ष जाने का समय आता है तो समो शरण का भी त्याग करके योग निरोध के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्या, न संति बाह्या मम केचनार्था, किंचित मात्र भी बाहर की कोई भी वस्तु है मेरी नहीं हो पाएगी और ना मैं उनका हो पाऊंगा। पर मैंने मान लिया है रिश्तों के वसीभूत कि ये मेरी पत्नी है, ये पुत्र है, ये माता है, ये बहन है, ये गुरु है, ये शिष्य है। मैं सबको एक समान देखने का प्रयास करूं, जो मैं करता नहीं। जबकि आप देखें तो सारी ही जो जीव है संसार के अंदर कब से है? अनादि से ही मानेंगे ना, क्योंकि आप ही तो कहते हैं ना कि जीव की ना उत्पत्ति है ना मरण है। तो आदिनाथ भगवान का जीव या उनसे पहले जो तीर्थंकर हुए या जो सबसे पहले सिद्ध हुए, हम नहीं जानते कौन सिद्ध हुए, पर हुए होंगे कोई ना कोई कभी ना कभी अनादि में।
तो वो जो सिद्ध हुए तब से ही तो मेरा जीव भटकता आ रहा है, तभी से तो मेरा जीव भटकता आ रहा है ना। तो अगर निश्चय से बात करूं और जीव की बात करूं तो जीव की उम्र कितनी है? जितनी आदिनाथ भगवान की है, जितने पहले सिद्ध हुए, पहले तीर्थंकर उतनी तो होगी ना, कि उससे कम होगी? फिर भी मैं अपने आप को बड़ा कह रहा हूं, छोटा कह रहा हूं। ये सारी बातें निश्चय को लेकर, व्यवहार को कहीं गौण मत करना आप। ये मान लो कि महाराज जी ने तो कहा कि छोटे बड़े का भेद भूल जाओ, तो अब आप अपने पिता को भी बेटे के नाम से बुलाने लगो, ये मत करना। निश्चय से चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है आध्यात्मिक रूप से, क्योंकि हम बाहरी ब्रह्मचर्य की चर्चा तो बहुत करते हैं और मुझे लगता है सैकड़ों बार उसके प्रवचन सुन चुके होंगे, और होती रहती बस वो चलता ही रहता है। क्या कहते हैं, देखो उसने, बालक ने इतनी छोटी उम्र में ब्रह्मचर्य ले लिया, इतना बूढ़ा हो गया लेकिन अभी ब्रह्मचर्य लेने के भाव नहीं आए। वो तो एक पायदान है, शुरुआत करने का एक स्टेप है, पर क्या वास्तविकता में छोटी सी उम्र में ब्रह्मचर्य लेने के बाद भी क्या वो अपने ब्रह्मचर्य को और आगे बढ़ाने के लिए कार्यकारी हो पाया? क्या वो व्यवहार से निश्चय की तरफ आ पाया क्या? या दो पार्टों के बीच में पिसता ही रहा, खील की तरफ आगे नहीं बढ़ा ना? तो व्यवहार जो ब्रह्मचर्य है वो आपको निश्चय की तरफ आगे बढ़ने के लिए मिला था, कि आप उसके द्वारा पर की तरफ से अपना आकर्षण हटाकर अपने अंदर प्रवेश कर पाए। पर वहां पर आपने उसका प्रयोग क्या किया? लोक पूजा के लिए, कि मैं ब्रह्मचारी हो गया, अब मुझे सम्मान मिलना चाहिए। जबकि अगर तूने लोक पूजा करवा ली तो तू ब्रह्मचारी है ही नहीं, तू खाली दिखा रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूं। मैं उसको वो नहीं कह रहा, अच्छी बात है कि वो विरक्त रहा, लेकिन जहां तक पहुंचना था, जिसके लिए चला था वहां तक नहीं पहुंच पाया। अपने लक्ष्य पे ना पहुंचकर जो काम अन्य संसारी कर रहे हैं वही काम तू भी करने लगा। जबकि तेरा काम, तूने ब्रह्मचर्य लिया था, तेरा काम था कि मैं अपनी आत्मा के अंदर आकर रमण करूं। इन सारे विकल्पों से, क्योंकि कह दिया ना, न संति बाह्या मम केचनार्था भवामि तेषाम न कदाचन अहम्, फिर भी उनको अपना बनाने का प्रयास कर रहा है। कैसे संभव है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। तो ब्रह्मचर्य है, अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है फिर संसार में लोक पूजा चाहता है, तो कैसे संभव है? आप ही बताएं मुझे, कैसे संभव है? इसीलिए क्या करता हूं मैं, निश्चित होकर, किस प्रकार से कि ये मेरा नहीं होगा और मैं किसी का नहीं होऊंगा, इस प्रकार से निश्चित होकर विमुच्य छोड़ता हूं। किनको? इन कसायों को, इन वासनाओं को, इन संयोगों को। क्योंकि संयोग को तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने दुखों का पिटारा कहा है, और ये संयोग जो है ना वो अनादि से मिलते आ रहे हैं, जो मुझे दुखों से छूटने नहीं दे रहे। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैं उन संयोगों को, इस शरीर को, इन संबंधों को, इन कसायों को बार बार पाना चाहता हूं, और विचार नहीं करता कि संसार में सबसे बड़ा दुख जन्म मरण का है। पिछले 9 दिवसों में हमने क्या करा? उत्तम क्षमा माना, मार्दव माना, आर्जव माना, सत्य माना, सोच माना, संयम माना, तप माना, त्याग माना, और आकिंचन में त्याग का भी त्याग कर दिया। अब त्याग का भी त्याग कर दिया, यानी कि मैंने कहा था कि त्याग यानी भेद रूप किया, और अब अभेद का त्याग कर दिया, यानी कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जो भी है सब आत्मरूप है। और जब इनको अभेद रूप स्वीकार कर लिया तभी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। क्योंकि बाहर दिखाने के लिए जो भी क्रिया करोगे वो आपकी कसाई की वृद्धि करेगी, ये निश्चित रूप से आप समझिए। और जो क्रिया अध्यात्म के लिए, अंदर उतरने के लिए होगी,
वो आपकी कसाय में हानि करेगी, वो आपकी कसाय में हानि करेगी। पर अनादि से मेरी जितनी भी क्रियाएं रही हैं वो या तो बाहर देखने के लिए या बाहर दूसरे लोगों को दिखाने के लिए रही है, जो निश्चित रूप से मेरी कसाई की वृद्धि करती आई और जो मुझे ब्रह्मचारी बनने नहीं दे रही है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने दे रही है। केवल संज्ञा मिल गई ब्रह्मचारी की, पर ब्रह्मचारी के लिए अभी पढ़ा ना ब्रह्मनिष्ठ वाला जो पढ़ा भैया ने, वो क्यों मिली उनको? क्योंकि वो वास्तविकता में ब्रह्मनिष्ठ हो गए, अपनी आत्मा में निष्ठा करके स्थित हो गए। समझ रहे हैं ना बात को? तो ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और इसके लिए आपको अपनी इंद्रियों की जो गति है बाहर की तरफ से रोककर अध्यात्म यानी कि अंदर की तरफ, अध्यात्म का शब्दार्थी अर्थ क्या होता है? आंतरिक, अंदर की तरफ करनी है। तो बाह्य की तरफ से ना कर अंदर की तरफ करे, ठीक है ना? इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विचार करता हूं और पूज्य गुरुवर से निवेदन करूंगा कि वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की